हेलो दोस्तों, हेलो। मेरी माँ ने मुझे 10 कट्ठा ज़मीन दी थी अलग से, क्योंकि मेरी माँ का बहुत सारा ज़मीन था। यहीं लखीसराय है दोस्तों, वही। मगर मेरे पास आज नहीं है। क्यों नहीं है ये मैं बताती हूँ। चाचा जो बटैया मेरी माँ देती थी, तो हमको मेरी माँ हमको दी थी, मगर बटैया तो उसी का रह गया जिसको 50 नहीं, दादा के समय का ज़मीन था। तो बहुत दिन से बटैया पर वही लोग जोत रहे थे, कोड़ रहे थे। फसल होता था तो आधा जाती थी लेने के लिए। मई के महीना में बटैया लगा देती थी। तो मेरी माँ बोली कि तुम थोड़ी उसको किसानी करने जाओगी, जो वही चाचा के पास रहने दो, जिसको 25-30 साल पहले से या उससे भी ज़्यादा समय से उन लोगों का खानदान के पास हमारा ज़मीन जोता कोड़ा रहा है। चल ठीक है, साल में एक बार जाना, हिसाब कर किताब करके बटैया का सामान, चावल गेहूँ दाल सब खाने के लिए हो जाएगा। आधा वो ले लेगा, आधा तुमको दे देगा, क्योंकि सारा चीज़ वही कर रहा है, खाली ज़मीन हमारा है। तो ठीक है, कागज़ भी मेरी माँ मुझे दे दी थी, मगर ऐसा हुआ कि वो रसीद भी वही कटाता था। तो क्या किया, उस चिरकुट था उसके पास, रसीद जो कटाता था उस पे ही वो क्या किया, बेच दिया किसी और का मेरा 10 कट्ठा ज़मीन। और जब मेरी माँ गई, हम नहीं गए, मेरा ही हिस्सा का वो लेने गई थी पैसा अनाज, तो मेरी माँ को ये थोड़ा दिमाग 85 साल का हो गई थी, तो दिमाग उतना काम नहीं किया। उसको अदालत में ले गए और वहाँ पर खड़ा करके कहवा दिया कि हाँ मुझे पैसा मिल गया है और ज़मीन इन्हीं का हुआ। तो पूछा वो जज की, माता जी पैसा मिला है? तो मेरी माँ कही कि हाँ बाबू पैसा मिला है, ज़मीन इसी का हुआ। अब सिग्नेचर ठेपा सब मरवा लिया। और फिर जब मेरी माँ घर आई तो बोली कि ज़मीन तो जो दिए थे, तो फिर क्या हुआ? फिर बोल रहा है कि ज़मीन बेच दिए। तो हम बोले हम तो नहीं बेचे हैं, पैसा भी नहीं मिला। कहा नहीं, तो गद्दारी किया। उसके बाद आज वो ज़मीन लखीसराय तिलोखर में पड़ता है, उसका केस आज भी चल रहा है। बताइए, तो वो चिरकुट से ज़मीन कैसे बेच दिया? वो हमेशा उसका रसीद वही कटाता था, कैसे बेच पाया? और गद्दारी किया। आज उसको बेचे हुए 5-8 साल हो गया, ना 1 रुपया उस खेत का ना जानते, ना पैसा जानते हैं। वहाँ 44 धारा में भाई लोग लगा दिया, आज तक उसका केस ही चल रहा है। और हमारा ही नहीं, जो भाई का हिस्सा पड़ता था उसको भी लोग वही गति किया है। मेरी माँ को चढ़ा के वहाँ और बुलवा दिया कि हाँ माता जी बोलिए पैसा मिल गया है, और वो बोल दी कि हाँ मिल गया। उसका दिमाग नहीं काम किया, और आज तक उसका लखीसराय से केस चल रहा है। बताइए दोस्तों, लोग किस पे भरोसा करें? अपना ही चाचा था, उसे बहुत दिन से ख़ानदानी उसको बटैया लग रहा था, और उसको सारा जानकारी था। भाई लोग सब यहाँ रहते हैं झारखंड में, सब बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं। इसी का वो फ़ायदा उठाया, और आज भी कोर्ट में लड़ाई ही चल रहा है। बताइए दोस्तों, किसका दोष है इसका? अपना नहीं ध्यान देने का ही ना गति है, कि अपना ज़मीन जायदाद लोग नहीं देखता है। हम नहीं देखने गए, जहाँ तक कि साल में एक बार जाके मलगुजारी रसीद भी नहीं कटाए, तभी तो वो गलत कर पाया। पैसा भी नहीं दिया। और मेरी माँ गई हुई थी, नहीं थी, शादी में गई थी, उसी का लड़का के शादी में। और वो हम लोग घर वाले को किसी को पता नहीं है कि अदालत ले गया, और वहाँ जाके बुलवा दिया और सिग्नेचर भी करा दिया। माँ का दिमाग काम नहीं किया, सिर्फ सिग्नेचर करती चली गई। 10, 15, 20, 25, 30 कॉपी को सिग्नेचर करती चली गई, और सिग्नेचर नहीं की, नहीं ठेपा मारी, सिग्नेचर नहीं की, नहीं लिख पाती थी, ना पढ़ी। और बोली कि चलिए आपको सारा पैसा हम पटना में अदा कर देंगे, तो लिखिए घर का ही बात है। मेरी माँ विश्वास ही करते रह गई, क्योंकि पहले भी ज़मीन बेची थी, उसी से तो पैसा नकदी दे दिया था। उसी विश्वास पर सब पे ठेपा मारते चल गई।
अंत में वो हुआ कि सब करवा के घर ला के पहुँचा दिया, क्योंकि मेरी माँ चलने पर असमर्थ थी, चल नहीं पाती थी ढंग से। और बोला कि रहिए, माता जी आपको थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे देंगे। जब ये बात सुना तो घर वाला बेटा पुतो हम बोले कि क्यों थोड़ा थोड़ा क्यों दीजिएगा, जब ये तो क्यों किसको पूछ के बेचे। खूब हंगामा हुआ और खूब लड़ाई झगड़ा हुआ। उसका केस आज भी लखीसराय थाना में बेटा लोग किए हैं। अब मेरा ज़मीन तो चली गया, हम किसको बोले। नहीं मैं इसका कागज़ आज भी मेरे ही पास है, मगर चिरकुट से ज़मीन बिक गया। वो कागज़ भी दे दिए हैं, वहीं थाना में जमा है लखीसराय में। अभी 8-9 साल हो गया, ना खेत मिला, ना खेत का कोई पैसा मिला, ना अनाज मिला। कैसे चल रहा है बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि किसका दोष है इस सब में। भलाई का ज़माना नहीं है, ना विश्वास करने का ज़माना है। किसी पे अधिक नहीं करना चाहिए विश्वास, जबकि उसके पास खुद का ज़मीन ही बिघे का बिघा है, फिर भी उसको संतोष नहीं है। हम लोग सब चचेरा में मेरा सब भाई है, उसका भी हिस्सा उतना ही है, हमसे ही ज़्यादा ही होगा। फिर भी मेरी माँ का हिस्सा कुछ सब रद्द कर दिया। और आज मेरी माँ बहुत टेंशन में थी। जब ये हुआ तो बहुत बात सुनना पड़ा, झेलना पड़ा मेरी माँ को। बाय दोस्तों, फिर और कोई ब्लॉग में बताऊँगी। बाय।